तो हेलो दोस्तों। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो एक गेम चेंजर वीडियो होगा, क्योंकि मैं इसमें लैंग्वेज के ऊपर मैं जैसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश में 90 प्लस कैसे लाएं इसकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। इसमें मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, बिल्डिंग खड़ी करने से पहले मैप बनाया जाता है, वैसे ही हम पहले इन लैंग्वेज के पेपर पैटर्न को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको टिप्स दूंगा सारे कॉन्सेप्ट के। तो चलो शुरू करते हैं। हम सिर्फ पढ़ते नहीं, समझाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के सर्किट में ही नॉलेज दौड़ती है। वेलकम टू जीनियस एजुकेशन कंटेंट, जहां पढ़ाई के साथ मस्ती भी होती है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मराठी लैंग्वेज जो पेपर है उसका पेपर पैटर्न, जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसका पूरा का पूरा पैटर्न हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले गद्य विभाग। गद्य विभाग में प्रश्न पहला आता है जो अ आ ई ऐसे 3 पार्ट में आता है। ठीक है, उसमें से जो अ और आ जो होता है, जे अ आणि आ असतात ते 7 गुणाचा प्रश्न असतो। पहिला आकलन कृती, दुसरा आकलन कृती आणि तिसरा स्वमत। आकलन कृती तो खूप सोपं आहे, ते तुम्ही करू शकतात. जर परीक्षेत नीट वाचला आणि समजलं तर आकलन कृती सोपा जातो. राहिल्या गोष्टी स्वमतमध्ये. स्वमत 3 गुणाचा असतो, त्यात मार्क्स मिळवणे जाम गरजेचे आहे. एक मी स्वमतचा व्हिडिओ अपलोड करणार आहे, ते तुम्ही बघून घ्या. या चॅनलवर येणार तो आणि तुमचा स्वमत तिकडे संपून जाईल. तिसरा ई अपठित उतारा असतो. 4 गुणाचा हा विभाग असतो आणि 4 गुणांमध्ये 2 आकलन कृती असतात. हा जाम सोपा विषय आहे. म्हणजे इकडे तुम्हाला 7 आणि 4 11 पैकी तुम्हाला जवळपास 2, 2, 4, 2, 6, 8 मार्क्स तुमचे फिक्स झाले आणि 3 मार्क्सांपैकी 2 मार्क्स तर तुम्हाला भेटणारच, म्हणजे 10 मार्क्स फिक्स. आणि पहिला अ आणि आ असे 2 उतारे असतात, म्हणजे 6 मार्क अजून तुमचे फिक्स झाले. म्हणजे एकूण 18 पैकी तुमचे 16 मार्क्स फिक्स होईल. इकडे तो कन्फर्म होईल जर तुम्ही परीक्षेत नीट वाचले आणि नीट ॲन्सर लिहिले तर. दुसरा विभाग आहे पद्य विभाग. पद्य विभाग एकूण 16 मार्काचा असतो. त्यात प्रश्न 2 हा प्रश्न विचारला जातो. त्यात अ आणि आ असे 2 विभाग केले जातात. पहिला आहे पठित पद्य. पाठ्यपुस्तकातील कोणतीही एक कविता कृतीपत्रिकेत देण्यात येईल. तुम्हाला कोणताही एक कविता तिकडे देण्यात येईल आणि 8 गुणाचा जो हा प्रश्न असतो पठित पद्य, त्यात पहिले आकलन कृती, दुसरा आकलन कृती, तिसरा कवितेतील दिलेला कोणत्याही 2 ओळींचा सरळ अर्थ. इकडे सरळ अर्थ म्हणजे तुम्हाला ओळी दिल्या जाईल, ओळीचं तुम्हाला काय समजलेलं आहे, काय सरळ अर्थ आहे ते लिहायचं आहे. ठीक आहे. आणि चौथा काव्य सौंदर्य. काव्य सौंदर्य म्हणजे विचार सौंदर्य, भाव्य सौंदर्य आणि अर्थ सौंदर्य. हे मी तुम्हाला व्हिडिओद्वारे समजवणार की काय असतो. ठीक आहे. आणि आ मध्ये कवितेवर दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे कृती करा. या पाठात जो आ मध्ये जो कविता दिलेला असेल तो अ मध्ये जो दिलेला असेल त्याच्याने वेगळा असेल. म्हणजे 2 कविता तुम्हाला येणार आहे. पहिला तुम्हाला सोडवण्यासाठी आणि दुसरा त्यांपैकी कोणतेही मुद्दे लिहा. म्हणजे इकडे काय असतो, यामध्ये प्रश्न 2 अ और ई यात दिलेल्या पठित कविता सोडून पाठ्यपुस्तकात इतर कोणत्याही 2 कवितांची नावे दिली जातील. त्यांपैकी कोणत्याही एका कवितेवर नेमलेल्या 8 मुद्द्यांपैकी दिलेल्या 4 गुणांच्या मुद्द्यांवर कृती करणे अपेक्षित आहे. या 8 मुद्द्यांबद्दल माहिती तुम्हाला भेटेल. याचा मी सेपरेट एक व्हिडिओ बनवेल, त्याचं मी तुम्हाला सगळं सांगितलं. ठीक आहे. आणि प्रश्न ई मध्ये पाठ्यपुस्तकातील पद्यांपैकी कोणत्याही एका कवितेतील रसग्रहण तुम्हाला करायचं आहे. रसग्रहण हा खूप सोपा मुद्दा आहे मित्रांनो, आणि रसग्रहणात फुल मार्क्स आणणे हे पण जाम सोपं आहेत. मी प्रत्येक कविताचे रसग्रहण तुम्हाला देणार आहे, म्हणून चॅनलवर बनून राहा. विभाग 3 स्थूल वाचन. स्थूल वाचनात 4 तुम्हाला स्थूल वाचन आहेत. त्या 4 मध्ये तुम्हाला जो मेन आणि इम्पॉर्टंट
क्वेश्चन्स आहेत ते मी तुम्हाला देणार, तेच तुम्ही करून जावा. प्रश्न 3 याच्यात विचारला जातो. त्याच्यात एकूण 3 क्वेश्चन असतात. त्यांपैकी 2 तुम्हाला सोडवायचा असतो. स्वमत अभिव्यक्ती कृती पठाचा आशय, बाह्य जीवनाशी सांगड घालणारी आशय, मूल्य, जीवन कौशल्य यावर आधारित प्रश्न दिलेला असतो. तुम्हाला कोणतेही 2 सोडवायचे आहेत. ठीक आहे. 6 गुणाचा मार्क्स असतो. हा पण फिक्स क्वेश्चन्स दरवर्षी रिपीट होतो, म्हणून जास्त ताण घेऊ नका. मी तो क्वेश्चन तुम्हाला देणारच आहे. चौथा आहे भाषाभ्यास. भाषाभ्यास एकूण 16 गुणाचा तुमचा प्रश्न असतो. त्याच्यात प्रश्न चौथा आ असे 2 प्रश्न विचारले जातात. प्रश्न चौथा व्याकरण घटकावर आधारित कृती असतात. त्याच्यात 3 मुद्दे असतात: समास, शब्दसिद्धी आणि वाक्यप्रचार. आणि मध्ये तुम्हाला शब्दसंपत्ती, लेखना नियमानुसार लेखन आणि विरामचिन्हे आणि पारिभाषिक शब्द असे विचारले जातात. हे खूप सोपे टॉपिक आहे मित्रांनो, भाषाभ्यास. याचा एकच व्हिडिओमध्ये मी पूर्ण तुम्हाला एक्सप्लेन करून देईल. चॅनलवर तुम्ही बनून राहा, तुम्हाला सगळं काही भेटेल, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे. 5वा आहे उपयोजित लेखन. उपयोजित लेखनात तुम्हाला प्रश्न 5 पत्रलेखन, औपचारिक किंवा अनौपचारिक असे 2 पत्र विचारले जातात. मी तुम्हाला सजेशन देईल अनौपचारिक पत्र लिहा, कारण अनौपचारिक पत्रामध्ये तुम्हाला खूप जास्त मार्क्स भेटून जाते आणि ते फ्रीचे मार्क्स असतात, मार्क्स कापत नाही. मी तुम्हाला हे एक्सप्लेन करणार आहे. आणि दुसरा आहे सौरास लेखन. सौरास लेखन तुम्हाला जो अपठित उतारा दिलेला होता त्याच्यात तुम्हाला लिहायचं आहे, पण मी सजेशन देईल की तुम्ही पत्र लेखनच लिहा, कारण सौरांश लेखनमध्ये जास्त मार्क्स कटण्याचे चान्सेस असतात. 5वा 3 मुद्दे आहेत: जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन. या 3 कृती येतील, त्यांपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवणे अपेक्षित आहे. या तिन्हीपैकी तुम्हाला कोणतीही 2 कृती सोडवणे अपेक्षित आहे. मी काय करत होता, मी जाहिरात लेखन आणि बातमी लेखन नेहमी लिहायचो, कारण कथा हा फार मोठी लिहायला लागेल तुम्हाला. आणि जाहिरात आणि बातमी लेखन 1.5 पानाचे 2 लिहिले तर संपला. कथा लेखन दूसरा हम देखने वाले हैं हिंदी, ये जो लैंग्वेज पेपर है इसका पेपर पैटर्न. तो सबसे पहले विभाग 1 गद्य, जो 20 अंक का होता है. प्रश्न पहला पठित गद्यांश लगभग 130 से 150 शब्द में आपको दिया होगा, और पठित पद्यांश 2 लगभग 130 से 150 शब्द में आपको दिया होगा. 2 पठित पद्यांश गद्यांश आपको दिए गए हैं, जो गद्य विभाग है, गद्यांश आपको दिए जाएंगे. उसमें आपको 8 मार्क्स के होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं. सबसे पहला आकलन कृति होगा, दूसरा भी आकलन कृति ही होगा. आकलन कृति सबसे सोपा क्वेश्चन है. फिर शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द युगम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं. ये सभी आपके महाराष्ट्र बोर्ड ने इंक्लूड किए हुए हैं. इसमें से कुछ भी आ सकता है. मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहना. चौथा अभिव्यक्ति, यहाँ पे खुद से जवाब देना है, खुद के विचार लिखने हैं. इसमें मार्क्स लाने बहुत इजी है, आप इजीली मार्क्स ला सकते हो. प्रश्न पहला में अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जो 80 से 100 शब्द के होंगे, जो आपने पढ़े नहीं है वो गद्यांश दिए जाएंगे. सबसे पहला आकलन कृति, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए हाफ अंक. ठीक है, ऐसे दिए जाएंगे. और दूसरा अभिव्यक्ति होगा, जिसमें आपको स्वमत लिखना है, और वैसे ही पहले वाले चौथे क्वेश्चन की तरह आपको का दूसरा क्वेश्चन लिखना है, अपने मन से लिखना है. इसीलिए ये बहुत इजी है और आप इजीली इसमें मार्क्स ला सकते हो. विभाग 2 है पद्य विभाग. पठित पद्यांश 8 से 10 पंक्तियां, और पठित पद्यांश 8 से 10 पंक्तियां. 2 पठित पद्यांश आपको दिए जाएंगे, जिसका पहला आकलन कृति होगा, दूसरा शब्द संपदा होगा, और तीसरा सरल अर्थ. शब्द संपदा में वही सब आएंगे, तो सेम ही दोनों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, शब्द संपदा के ऊपर, आप चैनल पे देख लेना. ठीक है. सरल अर्थ में आपको एक
कविता के एक परिच्छेद दिया जाएगा, उसको अपने भाषा में आपको लिखना है। उससे आपको क्या सीखने को मिला, सरल अर्थ मतलब सीधा अर्थ उसका लिखना है, ठीक है। विभाग 3 पूरक पठन। पूरक पठन में पठित गद्यांश दिया जाएगा और एक पठित पद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा। जैसे पूरक पठन आपके चैप्टर में ऊपर पूरक पठन लिख के आया होगा, वही आपका पूरक पठन है। एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश में आकलन कृति और अभिव्यक्ति होगा और पद्यांश में भी आकलन कृति और अभिव्यक्ति होगा, जो इजी सब्जेक्ट है। 8 मार्क्स के लिए कुल पूरक पठन आपको आने वाला है। चौथा विभाग है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन ये 14 अंक का पूरा विभाग होता है जो व्याकरण के ऊपर निर्भर होता है। ये व्याकरण सबसे इजी है दोस्तों, सबसे इजी। इसमें 14 के 14 मार्क्स लाने बहुत ज़्यादा इजी है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे लाए। एक एक मार्क्स के लिए और 2-2 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन है। 14 मार्क्स ये तो फिक्स है, इसका टेंशन आप लो ही मत। सिर्फ चैनल पे बने रहना, मैं वीडियो जरूर अपलोड करूँगा। 5वां विभाग है आपका रचना विभाग। रचना विभाग 26 अंक का प्रश्न है, ये भी बहुत इजी है। मतलब विभाग 4 और विभाग 5वां का अंक लाना आपके लिए सबसे इजी है। ये अंक आपको मिलने ही चाहिए। विभाग 5वां में प्रश्न 5वां है अ आ इ। अ में पत्र लेखन और गद्य आकलन, अपठित गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न तैयार कीजिए। ये 2 प्रश्न दिए जाते हैं जो 9 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। पत्र लेखन आप अनौपचारिक लिखो, क्योंकि मैंने पहले मराठी में आपको बताया क्यों लिखना है। फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं, दोनों में से एक लिखना है तो अनौपचारिक ही लिखो। गद्य आकलन में आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं, बहुत सोपे प्रश्न तैयार करने हैं, इजीली आप तैयार कर लोगे। आ में वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन और दूसरा है विज्ञापन लेखन। तो वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन में से कौन सा भी एक लिखना है, ठीक है। तो मैं हमेशा सजेशन दूंगा कि आप वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन दोनों ही लिखो, क्योंकि दोनों में से आपको जिसमें परफेक्ट हो वो लिखो, क्योंकि हिंदी का पेपर है। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप कहानी लिख सकते हैं। कहानी सोचने में एक बार कहानी बन गई तो आप लिख सकते हो, लेकिन कहानी में ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं सजेशन दूंगा कि आप वृत्तांत लेखन ही लिखें। दूसरा विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। निबंध लेखन। निबंध के बहुत इजी टॉपिक आते हैं। निबंध के कुछ फिक्स आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर साल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मैंने एनालिसिस किया है और आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा निबंध लेखन का, जिसके 7 मार्क्स आपके पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। तीसरा इंग्लिश का हम पूरा का पूरा पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। इंग्लिश का जो पूरा पेपर पैटर्न है वो 6 सेक्शन में डिवाइडेड है। उसमें सेक्शन फर्स्ट है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में क्वेश्चन नंबर 1 पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1A में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चंस, जिसमें से आपको सिर्फ 4 करने रहते हैं, सिर्फ 4। बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहला होता है कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, ये तो आपको पता ही होगा। सेकेंड, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। पंचुएट द फॉलोइंग, उसमें कॉमा, ब्रैकेट, सब फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन, एब्स्ट्रॉप, कॉमास, ये सब लगा के आपको पूरा का पूरा सेंटेंस अच्छे से लिखना है। फोर्थ है मेक 4 वर्ड्स। आपको एक वर्ड्स दिया जाएगा, उससे आपको 4 वर्ड्स और बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद राइट रिलेटेड वर्ड्स, आपको रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। एनीवन 2 दिए जाएंगे, उसमें से एक ही 1 करना है। 6 आपको कंप्लीट चैन करना है, आपको चैन को कंप्लीट करना है। नाउन दिया जाएगा तो नाउन के चैन को, वर्ब दिया जाए तो वर्ब के चैन को, एडजेक्टिव दिया जाता है एडजेक्टिव के चैन को आपको कंप्लीट करना है। बहुत ईजी है, आसानी से आपको 8 मार्क्स मिल ही जाएंगे। दूसरा, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट ए और बी में, ए में मीनिंग द फुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन पेयर्स। आपको एक पेयर्स दिया जाएगा, उसको उसके अंदर सेंटेंस को जोड़ के आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस को तैयार करना है। और दूसरा, ऐड द क्लॉज ऑफ द गिवन सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। उसके बाद आपको एक क्लॉज
ऐड करके उसको एक्सपांड करना है। दूसरा ऐड प्रीफिक्स सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, ठीक है, प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के आपको एक नया वर्ड्स बनाना है। 2 वर्ड्स दे देंगे, दोनों के दोनों आपको करना है। और यूज एनी वन ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अवर सेंटेंस, इन योर अवर सेंटेंस। एक वर्ड्स दिया जाएगा, वही वर्ड्स होगा ऊपर वाला, और उसको आपको अपने एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ये 10 मार्क्स मिलाने बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। सेक्शन 2 है टेक्सटुअल पैसेज। टेक्सटुअल पैसेज में क्वेश्चन नंबर 2 आपको ए और बी टेक्सटुअल पैसेज पूछे जाते हैं, जो 10 मार्क्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 2 पैसेज आते हैं इसके अंदर। 5 सब क्वेश्चंस होते हैं, A1 to A5, B1 to B5, ठीक है। A1 और B1 में क्या होता है, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, और मतलब सिंपल आपको एक एक्टिविटी दिया जाएगा, आकलन कृति जिसे बोलते हैं, और उसको आपको सॉल्व करना है। परिच्छेद के अंदर ही उसके आंसर छुपे हुए रहते हैं, बहुत इजी है। कॉम्प्लेक्स A2 और B2 में कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी है, थोड़े से कॉम्प्लेक्सली आपको दिया जाएगा, तो सीधे उधर से पूछा जाएगा, वो आप कर सकते हो, ठीक है। A3 B3 में एक्टिविटी बेस्ड एंड वोकैबुलरी। अब आप जब लेसन पढ़ते हो, पोयम पढ़ते हो, तो पोयम और लेसन के बाजू में आप देखोगे तो ऐसा जो ब्रैकेट होता है, एक कॉलम होता है, उसके अंदर आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स दिए हुए हैं। वो आप वर्ड्स एक बार पढ़ लेना, उसके मीनिंग पढ़ लेना। वही वर्ड्स के मीनिंग आपको ये A3 और B3 में पूछे जाते हैं, इसीलिए उसको एक बार बुक खोल के पढ़ जरूर लेना। A4 और B4 में एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर, आपको ग्रामर बेसिक पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो टेक्स्ट से बाहर होंगे, मतलब जो पैसेज दिया जाएगा उसके ऊपर का नहीं होगा, आपको बाहर के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। A5 और B5 में आपको पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा जाएगा, आपके पर्सनल रिस्पॉन्स बताओ, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। सेक्शन 3 है आपका पोएट्री सेक्शन, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी पूछा जाता है। ए में पोएम ऑफ द कॉम्प्रेसेशंस, A1 A2 A3 आता है, जो सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी और एक्टिविटी बेस्ड पोएटिक डिवाइस आपको आता है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 और 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और बी में आपको अप्रिसिएशन पूछा जाता है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, एक ही में एक अप्रिसिएशन का सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, और आप बस इस चैनल पे बने रहना, सारे के सारे अप्रिसिएशन में एक ही वीडियो के अंदर दे दूंगा। सेक्शन 4 होता है नॉन टेक्सटुअल पैसेज, जिसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक से नहीं, बाहर का कोई एक पैसेज आपको दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो सेम होता है आपका सेक्शन 2 जैसा, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5। पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है, राइट अ समरी पैसेज इन अ गिवन A4, ए सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर इट। पहला सजेस्ट टाइटल, सेंट्रल आइडिया एंड यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। सो आपको जो समरी लिखना है, ये समरी आपको वो नॉन टेक्सटुअल पैसेज पे लिखना है, जो आपको वहीं पे लिखना है। मतलब ये बहुत इजी टॉपिक होता है, आप जब ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसी के ऊपर आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि समरी में क्या लिखना है। इसके टिप्स होते हैं और ट्रिक होते हैं, जो मैं वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा आगे चैनल पे जो वीडियो अपलोड होगा। सेक्शन 5 राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 5A लेटर राइटिंग आपको आता है। लेटर राइटिंग में हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि फॉर्मल लेटर ही लिखो, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस हाफ मार्क्स, सैल्यूएशन हाफ मार्क्स और क्लोजिंग हाफ मार्क्स, 1.5 मार्क्स आपके फिक्स है जो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन फॉर्मल लेटर में आप देखोगे तो सेंडर एड्रेस हाफ मार्क्स, रिसिपिएंट एड्रेस हाफ मार्क्स, सब्जेक्ट हाफ मार्क्स और सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग हाफ मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स इधर फिक्स हो जाते हैं आपके। और जो मेन बॉडी होती है वो इनफॉर्मल में 2.5 मार्क्स की होती है, लेकिन फॉर्मल में वो 2 मार्क्स की होती है, जिसमें से 1 मार्क्स और आपको अच्छे से मिल जाते हैं, और ग्रामर आपका अच्छा हुआ तो 1 मार्क्स और मिल जाएगा। तो फॉर्मल में मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं इनफॉर्मल, लेकिन आप इनफॉर्मल को अच्छे से लिख सकते हो तो आप इनफॉर्मल पे ही जाइए, ठीक है। और बी जो होता है वो डायलॉग राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्पीच के ऊपर होता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप डायलॉग राइटिंग ही लिखो। डायलॉग राइटिंग में पहला क्वेश्चन A 1 मार्क्स के लिए, B 1 मार्क्स के लिए और C 3 मार्क्स के लिए आता है। आपको बस डायलॉग लिखना रहता है। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपको 6 मीनिंगफुल और
आपको बनाना है, वर्ड्स सेंटेंस बनाने हैं जो बोल रहे हैं, डायलॉग बनाने हैं और पहले 1-2 में तो आपको बस ज्वाइन करना है और गैप भरना है, बस उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप डायलॉग राइटिंग ही लिखें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में आपको नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल दिया जाता है, ठीक है। अब आप इसमें जो भी परफेक्ट आपको लगता है, जो इसमें भी अच्छे हो वही लिखो, हाँ, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। नॉन वर्बल टू वर्बल में आपको सबसे पहले टाइटल लिखना होगा, फिर यूज द गिवन पॉइंट्स, फिर ग्रामर और अप्रोप्रिएट बीइंग द कंक्लूजन्स। और वर्बल टू नॉन वर्बल में टाइटल, कन्वर्जिंग ऑल पॉइंट्स, कवरिंग ऑल पॉइंट्स, अप्रोप्रिएट ग्राफिक लेआउट, ओवरऑल प्रेजेंटेशंस। मैं बोलूँगा वर्बल टू नॉन वर्बली आप लिखो, वो ज़्यादा ईजी होता है। एक्सपांड द थीम, B1 और B2, क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है एक्सपांड द थीम है, उसके अंदर B1 आपको न्यूज़ रिपोर्ट या डेवलपिंग स्टोरी लिखना रहता है। दोनों में से कोई एक ही लिखना रहता है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग ही लिखो। जो 1 से 1.5 पेज के ऊपर आप लिख दोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे से लिख दोगे तो। लेकिन आपको जो स्टोरी है वो कम से कम 3-3.5 पेज का लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स, ठीक है। तो आप न्यूज़ रिपोर्ट ही प्रेफर करो। मैं न्यूज़ रिपोर्ट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और बाकी सब कंसेप्ट के ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगे चैनल के ऊपर। सेक्शन 7 होता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 5 मार्क्स ये आपके बहुत इजी होते हैं, बस आपको वर्ड्स आने चाहिए। आपको कुछ गिवन में वर्ड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो वर्ड्स को आप पढ़ लोगे, पढ़ के चल जाना, वही आएंगे। और इसमें सबसे पहले ये जो होता है ट्रांसलेशन होता है, 4 आउट ऑफ 6 वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका ट्रांसलेशन करना है आपको। किसी 4 का ट्रांसलेशन करना है। बी जो होता है ट्रांसलेशन ऑफ एनी 2 आउट ऑफ गिवन 4 इंग्लिश सेंटेंस। 4 सेंटेंस दे जाएंगे, उसमें से कौन से भी 2 सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। और सी होता है ट्रांसलेशन ऑफ एनी 1 आउट ऑफ द गिवन 2 इंग्लिश आइटम्स, प्रोवर्स, इंट्रो, योर मीडियम्स इन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं। आई होप आप सभी को सारे के सारे तीनों के तीनों लैंग्वेज के पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस पेपर पैटर्न के अनुसार मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। अगर वो वीडियो आपको सबसे पहले चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।